कश्मीर की लव स्टोरी है, थोड़ी अलग है। नहीं, पहली बार शायद हो रहा होगा कि एक पूरा शो जो है कश्मीर में शूट हुआ है। ये सोचता है कि ही इज़ गॉड और ये जो प्लान करता है दैट शुड हैपन। ऐसे सबको दिखाता है कि आई एम द वन हु इज डूइंग एवरीथिंग। मैं हूँ मैं गॉड। 1% जो पूरा परिवार बिलीव करता है वो एक ऐसा आदमी है। अंकिता है वेरी गुड फ्रेंड। आई विश ऑल द बेस्ट अंकिता, ऑल द बेस्ट एंड यू आर डूइंग गुड। मैंने जितना सुना है लोग बोल रहे हैं कि अंकिता इज रॉकिंग, सो कीप रॉकिंग। अंदर है क्योंकि मैं रह के आया हूँ। मेरी बात मानिए आप लोग, एवरीवन इज़ अ विनर। वहाँ रहना आसान नहीं है। एक्सपीरियंस इट एंड गाइज ऑल द बेस्ट, विन इट। हाय गाइज, दिस इज हितेन तेजवानी एंड यू आर वाचिंग फिल्मी बीट। कीप वॉचिंग। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। आज हमारे साथ है हितेन तेजवानी सर। इनके इंट्रोडक्शन की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतने सारे शोज़ में इनको हमने देखा है, लेकिन अब एक नया शो आ रहा है पश्मीना। सर सबसे पहले तो आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच। सो क्या आप बताना चाहेंगे शो के बारे में, आपके किरदार के बारे में? शो की सबसे ख़ास बात यह है कि शो आई थिंक वी कैन कॉल इट 90% कश्मीर में है। 90 के 95% कश्मीर में, 5% कहानी जो है वो बॉम्बे से चलती है क्योंकि बॉम्बे के किरदार हैं जो कश्मीर जाते हैं और कश्मीर में कुछ किरदार हैं जो यहाँ आते हैं। तो इट्स ए मिक्स एंड मैच, बट 95% इज़ कश्मीर एंड इट इज़ आई मीन ये पहली बार शायद हो रहा होगा कि एक पूरा शो जो है कश्मीर में शूट हुआ है। ऑफ कोर्स बॉम्बे के चंक्स बॉम्बे में होंगे तो वी आर शूटिंग दोज चंक्स हियर। एंड मेरे कैरेक्टर के बारे में, अविनाश शर्मा के बारे में यही बताना चाहूँगा कि बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, इसीलिए कि मुझे करने में भी मज़ा आ रहा है और मेरे लिए भी है क्योंकि ऐसा मैंने किरदार किया नहीं है। बिकॉज बहुत कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, क्योंकि इसके पास जो बोलते हैं ना कि एक ऐसा सिंड्रोम है जिसे बोलते हैं गॉड सिंड्रोम। ये सोचता है कि ही इज़ गॉड और ये जो प्लान करता है दैट शुड हैपन। वो जब नहीं होता है तो फिर उसके बाद में फिर और एक प्लान बनाता है। किसी तरह से वो चाहता है कि सब उसके हिसाब से हो जाए और ऑन द स्पॉट ही चेंजेस एवरीथिंग। अभी सिंपल सी बात थी कि गिफ्ट की बात थी, कैसे उसने घुमाई वो आपको देखने मिलेगी सीन में कि उसने कैसे दोनों बहनों के बीच में क्या कर दिया उसने। तो दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, सो इट इंटरेस्टिंग। तो जब आपके पुराने शोज़ हुआ करते थे तो उस वक्त ऑडियंस जो है वो शो का वेट करती थी, इंतज़ार करती थी और देखती भी थी। लेकिन आजकल OTT भी आ गया है एंड देन जो टेलीविज़न शोज़ होते हैं उससे लोग बहुत ज़्यादा कुछ नयापन एक्सपेक्ट करते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे उस पर? यही, जैसे मैंने पहले कहा कि सबसे अच्छी बात और नयापन तो यही है कि पूरा कश्मीर आपको देखने मिलेगा। ऑफ कोर्स बॉम्बे के कैरेक्टर्स बॉम्बे में, बट और कहानी भी थोड़ी ऐसी है बिकॉज आपने ये नहीं देखा होगा कि देयर इज एवरीथिंग इन दिस। आई मीन ऑफ कोर्स सब में सब कुछ होता है, बट इसमें खास करके एवरी पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग कमिंग अप, सम ट्विस्ट एंड टर्न्स। सम हाउ कोई कुछ करना चाहता है वो नहीं होता, कोई ना कोई बीच में आता है और कैसे अविनाश बीच में आ जाता है और कैसे वो हैंडल करता है, वो टैकल करता है, वो कैसे सबको दिखाता है कि आई एम द वन हु इज डूइंग एवरीथिंग। मैं हूँ मैं गॉड। सो इंटरेस्टिंग है उसलिए। और यूएसपी यही कहूँगा कि कश्मीर की लव स्टोरी है, थोड़ी अलग है। इसमें लोग वही देखेंगे कि जो नेचुरली होता है कि ज़रूरी नहीं है कि एवरी लव स्टोरी एज आई मीन हैप्पी एंडिंग हो जाए या सब मिल जाए, वैसा नहीं हो रहा। मिलते हैं बिछड़ते, फिर मिलते बिछड़ते, फिर फाइनली मिलते नहीं मिलते, यही आपको देखना है। जो भी सिचुएशन शो में है, जो प्रोमो में भी हमने देखा है, वो आपको लगता है वो आज के डेट में भी ये चीज़ें होती है और वहाँ पर लोग ये भी आज भी ये फेस करते हैं? हाँ, देखिए घरों में अगर आप देखेंगे बहुत लोग बोलते हैं कि यार वी हैव नेवर सीन एनी हस्बैंड वाइफ फाइटिंग लाइक दिस, बट एक्चुअली होता है कई। इट इज़ जस्ट दैट कि बहुत सारे घरों के हमें नहीं पता होता, बट अब ये जैसे परिवार दिखाया है इसमें दिखाया है कि भाई ऐसे है परिवार में, ऐसे लोग हैं वो बिलीव समवन। ऑलवेज देयर इज़ 1% जो पूरा परिवार बिलीव करता है वो एक ऐसा आदमी है। तो वैसा आदमी अविनाश, जिसको कॉल परिवार जिसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करता है और वो कैसे मैनिपुलेट करता है, दैट इज़ द होल थिंग। और होता है ऐसा। अच्छा सर, एक और सवाल है आपसे, बिकॉज आपका इंटरव्यू तो ये सवाल पूछना बिल्कुल बनता है बिग बॉस को लेकर। बिकॉज जब आप शो में गए थे एक अलग पर्सनालिटी उस शो में गई थी। सो अभी आप अगर आप शो में थोड़ा बहुत भी अगर आप कुछ देखते हैं ये सीज़न के बारे में? मैं बिल्कुल नहीं देख पा रहा हूँ बिकॉज आप देख ही रही हैं, हम लोग यहीं होते हैं और बाय द टाइम हम घर पहुँचते हैं तो हमें हिम्मत नहीं होती कि हम कुछ देखें। थक जाते हैं तो थोड़ा फ्रेश होकर जितना भी टाइम फैमिली के साथ बिताते हैं थोड़ा, और उसके बाद में सो जाते हैं नेक्स्ट डे। सुना होगा लेकिन नहीं, मुझे पता है
अंकिता है वेरी गुड फ्रेंड. आई विश हर ऑल द बेस्ट अंकिता, ऑल द बेस्ट एंड यू आर डूइंग गुड. मैंने जितना सुना है लोग बोल रहे हैं कि अंकिता इज रॉकिंग, सो कीप रॉकिंग. आई एम देयर फॉर यू, आई एम सपोर्टिंग यू. विकी ऑफ कोर्स हर हस्बैंड, सो आई एम सपोर्टिंग बोथ ऑफ देम. अभी अंकिता को सपोर्ट करूंगा और विकी को नहीं करूंगा तो विकी बुरा मान जाएगा, तो विकी को करूंगा और अंकिता को नहीं करूंगा तो अंकिता ज़्यादा बुरा मान जाएगी. तो आई एम सपोर्टिंग बोथ ऑफ यू. बट येस, मैं सबको जानता हूँ ऑलमोस्ट, you know everyone in the house, not except a few, but I wish everyone all the best. जो अंदर है, क्योंकि मैं रह के आया हूँ, मेरी बात मानिए आप लोग, everyone is a winner. वहाँ रहना आसान नहीं है. सब पे जो कि आपके इतने अच्छे दोस्त हैं, कुछ तो आपसे एडवाइस लिया होगा कॉल करके अंकिता या विकी ने कि नहीं. हमारी एक्चुअली पवित्र रिश्ता का ग्रुप है, उस पर चैट होती है, और अदरवाइज मतलब ऐसे if there are functions or there are occasions, then only hi, hello and wishing, and of course she calls me for all her functions, and दोनों बुलाते हैं अपने सारे functions में. But उसके अलावा मतलब कुछ नहीं. They didn't call me or they didn't, I was surprised to see them. I didn't know that they both are going because I'd met them. गणपति में मिला था, दोनों से मुलाकात हुई थी, पर मुझे पता नहीं था कि दोनों वो बिग बॉस में जा रहे हैं. तो इट वॉज अ गुड सरप्राइज, बट गुड, अच्छा है, अच्छा एक्सपीरियंस इट एंड गाइस ऑल द बेस्ट, विन इट. ओके सर, इस शो में आपके साथ गौरी मैम भी है, काफ़ी समय के बाद आप दोनों को साथ में देख रहे हैं. सो अभी कैसा आप लोग की पुरानी यादें ताज़ा होती है सेट पर? हाँ मतलब इट्स अब काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन बट मज़ा आता है बिकॉज वी बोथ नो ईच अदर वेरी वेल ना. सो उसको भी पता है मैं जो मस्ती करता हूँ, शी नोज दैट ही इज़, और उसको पता है कि ऐसा ही है, मस्ती खोर है. शी इज़ द सेम, शी इज़ टू हर ओन, अब आराम से इंजॉय कर रही है. सबके किड्स भी आते हैं कभी कभी सेट पे? कभी हर रोज़ नहीं आते, उनका स्कूल होता है, उनके क्लासेस होते हैं, उनके they play tennis, they go for swimming and all that, so वो सब चलता रहता है, तो उस बीच टाइम नहीं मिलता. बट यस, आज आए हैं. वेल सो आई नो कि आप लोग का शूट चल रहा है, उस बीच से आपने हमें समय दिया एंड उसके लिए थैंक यू सो मच. एट लास्ट कुछ कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस? यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव टू द होल शो पश्मीना. प्लीज़ कीप वॉचिंग पश्मीना ऑन सोनी सब एट 10:30 एवरी डे फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. एंड हमारा बस चले तो हम आपके लिए संडे को भी ले आएँ, लेकिन संडे को एक दिन थोड़ा आराम कीजिए. थैंक यू. थैंक यू.